थाउजेंड्स में हम आपके लिए 1000 से भी ज्यादा ऐतिहासिक किस्से लेके आ रहे हैं। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। चित्तौड़गढ़ का नाम आते ही हमें महाराणा प्रताप का नाम स्वतः ही स्मरण हो आता है, परंतु आज हम महाराणा प्रताप के पूर्वज ऐसे वीर हमीर सिंह के बारे में बात करेंगे, जिनके कारण ही राणा शब्द मेवाड़ के शासकों के नाम के आगे लगाया जाने लगा। वीडियो में हम देखेंगे कि हमीर सिंह ने अपने साहस और सूझ से हारा हुआ चित्तौड़ कैसे वापस लिया, देवी शक्तियों ने कैसे उनकी मदद की और उन्होंने मोहम्मद तुगलक को कैसे परास्त कर उसको बंदी बनाया था। हमीर सिंह को जानने के लिए हमें चित्तौड़ एवं उनके पूर्वजों के इतिहास को जानना पड़ेगा। भुवन सिंह के पश्चात लक्ष्मण सिंह चित्तौड़ की गादी पर विराजे। इसके बीच उत्तर भारत में सत्ता खिलजियों से तुगलकों के हाथ में आ गई थी। यही वह समय था जब मोहम्मद बिन तुगलक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और इस युद्ध में चित्तौड़ का यह महान दुर्ग इस्लामी शत्रुओं के पास चला गया। जैसा कि लिखा गया है, लक्ष्मण सिंह के 2 पुत्र थे, छोटे अजय सिंह और उनसे ज्येष्ठ हरि सिंह। तुगलक के आक्रमण से पूर्व हरि सिंह केलवाड़ा के वनों में जंगली सुअर का आखेट करने हेतु गए थे। वहां उनकी भेंट एक ग्रामीण लड़की से हुई। उस लड़की ने उन्हें घायल ऐसे जंगली सुअर का पीछा करते हुए खेतों में जाने से रोका था। इस बाला ने हरि सिंह को कहा कि उन्हें उनका शिकार प्राप्त हो जाएगा, किंतु वे खेती का नाश न करें तथा बाहर उसके आने तक प्रतीक्षा करें। तत्पश्चात उस लड़की ने हरि सिंह को गांव में विश्राम करने के लिए कहा। हरि सिंह इस लड़की से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे और ध्यान से देखा कि उसने सिर पर दूध का मटका रखा हुआ था और वह सहजता से 2-2 भैंसों को खींची जा रही थी। हरि सिंह ने विचार किया, यदि इस लड़की से मेरा पुत्र उत्पन्न हो तो वह निश्चित ही अति बलशाली होगा। हरि सिंह ने तुरंत ही उस लड़की के परिवार इत्यादि के विषय में पता लगाया। वह चांदना राजपूत थे। अतः हरि सिंह ने उस कन्या के पिता के समक्ष कन्या से विवाह की इच्छा प्रकट की। हरि सिंह ने इस लड़की से विवाह तो किया, किंतु चूंकि वह राजकन्या नहीं थी, अतः इस विवाह को गुप्त रखा गया और उस कन्या से उनको पुत्र हुआ, जिसका नाम हमीर सिंह रखा गया। इसी बीच मोहम्मद बिन तुगलक ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में लक्ष्मण सिंह तथा हरि सिंह को मारकर उसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। लक्ष्मण सिंह के दूसरे पुत्र अजय सिंह, जो तुगलक से हुए इस युद्ध से बचकर केलवाड़ा की ओर निकल चुके थे, केलवाड़ा में बस गए और वहां उनके 2 पुत्र हुए, जिसके नाम थे सज्जन सिंह और क्षेम सिंह, किंतु दोनों ही विलासी और अप्रभावी राजकुमार थे। अजय सिंह को पर्वतों में रहने वाले जनजातियों के सरदार ऐसे मुंजा बालिचा से कभी कभी चुनौती मिलती रहती थी, किंतु युद्ध करने हेतु अजय सिंह की आयु अधिक हो चुकी थी। तभी मेवाड़ के कुछ स्वामी भक्त सामंतों ने उन्हें हमीर सिंह के विषय में बताया। हमीर सिंह को उड़वा गांव से बुलाया गया। तब हमीर की आयु केवल 13 वर्ष की थी। हमीर ने अपने योद्धाओं को तैयार किया। उन्हें पता चला कि मुंजा एक उत्सव हेतु सेमारी गांव में आने वाला है। हमीर ने मुंजा पर आक्रमण किया और उसका मस्तक काटकर भाले की नोक पर टांगकर अजय सिंह के चरणों में लाकर रख दिया। अजय सिंह ने अपने भतीजे ऐसे हमीर के माथे पर चुम्बन दिया और उसी समय उन्होंने मुंजा के मस्तक से निकलने वाले रक्त से हमीर का राज तिलक कर दिया। इस तरह हमीर सिंह ईस्वी सन 1326 के आसपास अपनी समस्त परिस्थितियों से शौर्यपूर्वक जूझते हुए मेवाड़ के महाराणा बन गए। अजय सिंह ने अपने दोनों ही पुत्रों सज्जन सिंह एवं क्षेम सिंह को राज्य से बाहर जाने का आदेश दिया। सज्जन सिंह दक्षिण की ओर निकल गए, जहां उनका प्रारब्ध उन्हें ले जा रहा था, क्योंकि भविष्य में उनके वंशजों को औरंगजेब द्वारा भारतवर्ष में किए जाने वाले अत्याचार के विरुद्ध
संघर्ष करना था। सज्जन सिंह महान मराठा शासक ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के पूर्वज और सतारा के संस्थापक थे। उनकी वंशावली भी मेवाड़ के ग्रंथों में वर्णित है। हमें ऋणी होना होगा अजय सिंह का। उन्होंने पुत्र मोह को त्याग कर प्रतिभाशाली ऐसे भतीजे को मेवाड़ का राजा बना दिया। हमीर सिंह ने केलवाड़ा को अपना ठिकाना बनाया। महाराणा बनते ही उन्होंने अपनी प्रजा को उजाड़ भूमि नीति के आधार पर मैदानी क्षेत्र को छोड़कर पहाड़ों में बस जाने का आदेश दिया, ताकि मेवाड़ की धरती बंजर और निरुपयोगी हो जाए। इससे आक्रमणकारी सेना को भोजन पानी न मिले और वे भूख प्यास से परेशान हो जाए। ऐसे में समग्र प्रजा को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान जाने हेतु समझाना यह सच में एक अद्भुत कार्य था। प्रजाजन भी अपने राजा पर पूर्ण विश्वास करते थे और किसी भी अच्छी बुरी परिस्थिति में अपने राणा की बात को मानते थे। कभी कभी तो यह समझना कठिन हो जाता है कि किसका बलिदान अधिक महान था, महाराणाओं का जिन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था को बिगड़ते हुए देखा, या उनकी प्रजा का जिन्होंने अपने महाराणा का साथ दिया, फिर चाहे उन्हें स्वयं कितना ही अभाव और विपन्नता क्यों न भोगनी पड़े। यद्यपि हमीर सिंह के लिए यह यात्रा सरल कदापि नहीं थी। एक समय ऐसा भी आया जब हमीर सिंह का राजकोष समाप्त हो गया तथा उनके पास अपनी सेना को वेतन देने हेतु भी धन नहीं बचा। इसी बीच तुगलक चित्तौड़ को जालोर के मालदेव सोनगरा को सौंपकर दिल्ली चला गया। मालदेव ने चित्तौड़ की रक्षा बड़ी तत्परता से की और मन ही मन उसने चित्तौड़ ही नहीं पूरे मेवाड़ को हथियाने का स्वप्न पाल लिया। बार बार चित्तौड़ को प्राप्त करने के असफल प्रयासों से मेवाड़ के सामंतों व हमीर सिंह के अन्य मित्रों का विघटन होने लगा था। चित्तौड़ प्राप्ति का पूरा अभियान ही जैसे निष्फल हो चुका था। हमीर सिंह काफी निराश हो चुके थे। वह अकेले ही अपना गृह क्षेत्र छोड़कर गुजरात में द्वारका की ओर चल पड़े। पराजित एवं निरुत्साही हमीर द्वारका के मार्ग में चारणों के खोड़ नामक एक गांव में रात्रि विश्राम के लिए रुके। वहां बरवड़ी देवी नामक एक महिला थी। हमीर उनसे मिले और अपने दुर्भाग्य की कथा कह सुनाई। बरवड़ी देवी ने हमीर की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें दो वरदान देती हूं। पहला, तुम निश्चित ही चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करोगे, और दूसरा, जब तुम्हें किसी अप्रत्याशित जगह से विवाह का प्रस्ताव आए तो उसे मना मत करना। इस विवाह प्रस्ताव से ही तुम्हें अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त होगा। अब तुम केलवाड़ा वापस लौट जाओ। हमीर सिंह ने उत्तर में संदेह व्यक्त करते हुए कहा, भाई, मुझे चित्तौड़ कैसे प्राप्त होगा? मेरे पास न तो सेना है, न घोड़े है, न मेरे साथ युद्ध करने हेतु सैन्य सामान है, और न ही मेरे परिजनों का पालन पोषण करने के लिए कोई धन। बरवड़ी देवी ने हमीर सिंह को कहा कि उसका पुत्र बारू 500 घोड़े व पर्याप्त धन लेकर केलवाड़ा में उनकी सेवा में उपस्थित होगा, जिसके सहयोग से वे अपनी सेना खड़ी करके चित्तौड़ प्राप्त कर सकेंगे कि जब आपके पास धन आ जाए तो मुझे वापस लौटा देना। निराश हमीर ने अनायास ही बरवड़ी माता पर विश्वास कर मेवाड़ लौटने का निश्चय किया। हमीर वापस केलवाड़ा आए और कुछ ही सप्ताह में बारू उनके पीछे 500 घोड़ों का समूह लेकर आ गया। हमीर ने उन घोड़ों को अपनी सेना में शामिल कर लिया और उसी समय उन्होंने बारू को मेवाड़ का राजकवि नियुक्त कर दिया तथा उन्हें जागीर भी प्रदान की। बारू के वंशज आज भी उन गांवों में रहते हैं और एक बार पुनः भीलों ने मेवाड़ की सेना बनकर हमीर सिंह को पुष्ट किया। और उधर एक विचित्र घटनाक्रम के चलते चित्तौड़ दुर्ग के किलेदार ऐसे मालदेव को उसके विश्वास पात्रों ने परामर्श दिया कि इस प्रकार चलता रहा तो सोनगरा वंश केवल चित्तौड़ में एक सेवक ही बना रहेगा। यदि उन्हें चित्तौड़ का किलेदार रहते हुए पूरे मेवाड़ पर आधिपत्य करना है तो उन्हें अपनी पुत्री का विवाह हमीर सिंह से करवा देना चाहिए। यद्यपि मालदेव इस विवाह का प्रयोग केवल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कर रहा था, परंतु
मालदेव को क्या पता था कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। हमीर के लिए भी यह प्रस्ताव अमान्य था, क्योंकि मालदेव ने मुसलमान शत्रु से हाथ मिलाकर चित्तौड़ हथिया लिया था। किंतु हमीर सिंह को बरवड़ी देवी पर अत्यंत श्रद्धा थी। अंत में उन्होंने सब संशय त्याग कर मालदेव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हमीर सिंह केवल अपने पौरुष और बरवड़ी देवी की भविष्यवाणी के बल पर शत्रु का आलिंगन करने चल पड़े थे। उनका विवाह चित्तौड़ में हुआ। सोनगरा की राजकुमारी को भी हमीर सिंह से तुरंत ही प्रेम हो गया और उसने ही अपने पति के चित्तौड़ विजय के रास्ते को खोल दिया। राजकुमारी ने हमीर से कहा कि वह उसके पिता से उनके विशेष नौकर ऐसे मौजीराम को मांग ले। हमीर देव की इस मांग को मालदेव ने स्वीकार कर लिया। मौजीराम नवविवाहित युगल के साथ केलवाड़ा आ गया। मौजीराव ने हमीर को सुझाव दिया कि आप आखेट यानी शिकार की आड़ में चित्तौड़ चले। हमीर सिंह ने मौजीराम की बात मान ली और अपनी छोटी सी सेना को लेकर अर्धरात्रि को चित्तौड़ पहुंचे। द्वारपाल मौजीराम को जानते थे, अतः उन्होंने दुर्ग के द्वार को खोल दिया। हमीर सिंह और उनकी सेना ने इसका लाभ उठाकर चित्तौड़ पर आक्रमण करके जो भी लड़ने आया उसको खत्म करके चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ एक बार पुनः अपने सच्चे स्वामी के हाथों में आ गया। सिसोदिया वंश के उखड़े पैर फिर से जमने प्रारंभ हो गए। उधर यह सूचना मिलते ही मालदेव के क्रोध का ठिकाना न रहा। मालदेव सीधा हमीर सिंह से भिड़ने के स्थान पर तुगलक के पास सहायता हेतु गया और तुगलक तथा मालदेव की संयुक्त सेनाओं ने चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए कूच किया। मुसलमानों के क्रूर हमलों से त्रस्त ऐसे मेवाड़ के हिंदुओं के लिए हमीर का पुनरागमन संतोष की सांस के समान था। प्रत्येक हिंदू सरदार जिसने कभी अपनी मातृभूमि से बर्बर इस्लामी शासन के समूल सफाया करने का स्वप्न देखा था, वह मेवाड़ की भूमि से इस्लामी कट्टरपंथियों पर विजय की आशा मात्र से ही उत्साहित हो गए। इसी आशा और उत्साह के बल पर आमजन, सामंतों और सरदारों के सहयोग से हमीर सिंह ने तुगलक की सेना के सम्मुख एक विशाल सेना खड़ी कर ली और अब तुगलक के आक्रमण की प्रतीक्षा करने के बजाय उसी दिशा में चल पड़े जहां तुगलक की सेना का डेरा लगा हुआ था, ताकि युद्ध का समय वह सहेली हमीर सिंह खुद निश्चित कर सके। तुगलक ने चंबल नदी के किनारे सिंगोली नामक स्थान पर अपना डेरा डाला। तुगलक 70,000 घुड़सवार व 20,000 पैदल सैनिकों के साथ रात्रि विश्राम में था। इधर 20,000 घुड़सवारों व 10,000 पैदल सैनिकों के साथ हमीर ने तुगलक के डेरे को चुपचाप घेर लिया। हमीर ने रात के अंधेरे में आक्रमण किया और तुगलक के अधिकांश सेना नायकों को मार दिया। ईस्वी सन 1336 के उस यशस्वी दिन महाराणा हमीर ने मेवाड़ से दुगनी बड़ी सेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। हमीर ने मालदेव के पुत्र हरिदास को एकल युद्ध में मार गिराया और तुगलक को बंदी बना लिया। यहां कहना आवश्यक है कि सिंगोली की विजय कोई छूटपुट संघर्ष नहीं, बल्कि एक युग प्रवर्तक घटना थी। हमीर ने संख्या बल में अपने से दुगनी सेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। हमीर ने तुगलक को बंदी बनाकर 6 महीने तक चित्तौड़ के दुर्ग में बंद रखा। तथाकथित दिल्ली सल्तनत का राजा चित्तौड़ के दुर्ग में हमीर द्वारा एक श्वान की भांति बंदी बनाए रखा हुआ था, परंतु दिल्ली सल्तनत के किसी भी सेनापति ने अपने शाह को हमीर के हाथों से छुड़वाने का प्रयास तक नहीं किया। तुगलक को क्षमादान के बदले हमीर को अजमेर, रणथंबोर, नागमंड और शिवपुरी इत्यादि समर्पित करने पड़े। इसके अतिरिक्त 50 लाख रुपये नकद, 100 हाथी दंड स्वरूप देने पड़े। साथ ही हमीर ने 5 सहस्त्र यानी 5,000 घोड़े की तुगलक से वसूली की। हमीर ने मेवाड़ के दरबार में बंदी तुगलक से कहा, यदि अब तूने कभी चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो मैं चित्तौड़ की रक्षा दुर्ग के अंदर से नहीं बल्कि बाहर आकर करूंगा। पराजित और अपमानित तुगलक को
हमीर सिंह ने जाने दिया। इतिहास गवाह है कि तुगलक ने इस करारी पराजय के बाद राजस्थान की पवित्र भूमि की ओर मुड़कर कभी नहीं देखा तथा वह दक्षिण में उत्पात मचाने चला गया। अपने ससुर ऐसे मालदेव को हमीर ने जाने दिया। वृद्धावस्था में जालोर में वे मृत्यु को प्राप्त हुए। हमीर ने गुजरात के खोड़ गांव से माता बरवड़ी को आमंत्रित किया और उनका यथोचित सम्मान व सत्कार किया। उन्होंने बरवड़ी देवी की स्मृति में चित्तौड़ दुर्ग में एक मंदिर का निर्माण भी करवाया, जो आज भी अन्नपूर्णा माता मंदिर के नाम से चित्तौड़ दुर्ग में मौजूद है। धन्य है ऐसे वीर योद्धा हमीर सिंह को, जिसने हिंदू भगवा पताका को आसमान में लहराए रखा। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।